इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि मदन फल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस मदन फल द्रव्य के सामान्य परिचय, इस मदन फल द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस संपूर्ण जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मदन फल की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग मदन फल के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मदन फल के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में इसे मदन, शर्दन, कराहाट और राठ कहा जाता है। हिंदी में इसे मैनफल, मैनर, करहर कहा जाता है। इसके अलावा पंजाबी में इसे मैनफल, बंगाली में मैनाफल, मदन फल, मराठी में गेलफल, गुजराती में मीडल, मिठोल, तेलुगु में चिनामना, मदनमु, तमिल में मरुकाल्लन, चिरतगालम, ओडिया में पोटुआ, मलयालम में करलिकाया, कन्नड़ में मागरे, अरे मादलू, अंग्रेजी में इमेटिक नट और लैटिन भाषा में रेंडिया स्पाइनोसा कहा जाता है। और सबसे अंत में मदन फल की कुल रूबिएसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है हिमालय की तलहटी में जैसे सिक्किम, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला मध्यम आकार वृक्ष होता है। इसके तने एवं शाखाओं पर 1 से 1.5 इंच लंबे मजबूत कांटे लगे हुए होते हैं। तो इस मदन फल की वनस्पतिक परिचय की व्याख्या के अनुसार मदन फल का वृक्ष हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मदन फल का वृक्ष भारत में ज्यादातर सिक्किम, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मदन फल का वृक्ष मध्यम आकार का होता है, जो कि मध्यम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मदन फल के वृक्ष पर 1 से 1.5 इंच लंबे कांटे लगे हुए होते हैं। यह कांटे इसके तनों और शाखाओं पर लगे हुए होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लटवाकार तथा खुरदरे वृंत की ओर क्रमश सिकुड़ते हुए होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मदन फल के पत्ते लटवाकार अर्थात अंडाकार और खुरदरे होते हैं तथा यह पत्ते अपनी डंडी की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पिताब श्वेत 5 दल वाले होते हैं। तो इस पुष्प हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि मदन फल के फूल पिताब अर्थात पीले रंग की आभा वाले सफेद रंग के होते हैं, जिसमें 5 दल अर्थात 5 भाग होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अखरोट के समान पीला, दूसर इन्हें ही मैन फल कहते हैं। इनको फोड़ने पर बड़ी इलायची के दाने के समान मदन फल पिपली या बीज निकलते हैं। तो मदन फल के फल की इस व्याख्या के अनुसार मदन फल अखरोट के समान आकार का होता है, जिसका रंग पीला या भूरापन लिए होता है। इसी को मैन फल के नाम से जाना जाता है। इस मदन फल के फल को तोड़ने पर बड़ी इलायची के समान बीज निकलते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है फल मज्जा में मोम, राल, रंजक द्रव्य, बेलेरियम एसिड तथा सैफोनिन मिलता है। तो इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग
मदन फल के गुण धर्म का लिखा है, जिसमें मदन फल के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो मदन फल इस गुण धर्म के अनुसार रस में कषाय और मधुर, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसमें लिखा है वात शामक, पित्त कफ निसारक, जिसका अर्थ ये है कि मदन फल शरीर में वात दोष को कम करता है और पित्त और कफ दोष को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यह मदन फल कफ और पित्त दोष को शरीर से बाहर उल्टी या दस्त के द्वारा लेकर आता है। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनमें मदन फल या मदन फल से बनी औषधि का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में प्रतिशायी अर्थात जुखाम, कुष्ठ अर्थात त्वचा का एक रोग, अनाह अर्थात शरीर में अफारा होना, शोथ अर्थात शरीर में सूजन होना, गुलम व्रण शोथ अर्थात जख्म में सोजिश होना, रक्त विकार अर्थात खून में किसी प्रकार का दोष होना आदि रोगों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगले हेडिंग मदन फल के प्रयोज्य अंग में फल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि मदन फल के फल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मदन फल की सामान्य मात्रा 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम लिखी गई है और इसके अलावा मदन फल की वामक मात्रा 3 से 6 ग्राम लिखी गई है। तो अगर किसी रोगी व्यक्ति को उल्टी करवानी हो तो उसके लिए मदन फल के फल की मात्रा 3 से 6 ग्राम तक दी जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग मदन फल के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसमें उन औषधियों के नाम लिखे हैं जिनको बनाने के लिए मदन फल का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इन औषधियों में मदन फल, पिपली चूर्ण का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।